ओके, मेरे को स्क्रीन शेयर करके दिखाओ। यस मैम। बाकी सब में भी अगर कोई डाउट्स वगैरह है यस्टरडेज क्लास, क्योंकि कल की क्लास में हमने काफी कुछ एक्स्ट्रा किया था, एंड वेयर वी एक्चुअली क्रिएटेड अ वेब एप्लीकेशन फॉर लॉगिन। तो आप लोगों को क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ जी रत्नेश, स्क्रीन शेयर नहीं हुई आपकी अभी तक? Is my screen visible, ma'am? Yes, yes, now it is. Yeah, ma'am. Okay. तुमने जो सॉरी जो एंटिटी क्लास बनाई है एम्प्लॉय, कहाँ बनाई है? Yes, ma'am. मैम ये मेरे SRC में। SRC में तो है, एंटिटी वाले पैकेज में है ना? यस मैम। ओके, एंटिटी वाला पैकेज ओपन करो। ये इसमें तो मैम। एम्प्लॉय डाउ है, एम्प्लॉय कहाँ है? अच्छा। व्हाट इज द प्रॉब्लम? एम्प्लॉय वाला क्लास लेकर आओ इसके अंदर। JDBC। शायद डिलीट हो गई वो। हाँ जी, डन। एरर चला गया? यस मैम, एरर तो चला गया और यहाँ क्रॉस आ रहेगा सारे में, यहाँ पे एरर चला गया। ठीक है, अब एक काम करो, इसको जो पैकेज एक्सप्लोरर है इसको फिक्स करो। सबसे पहले तो देखते हैं एरर क्या आ रही है। फिक्स करना है, क्लोज नहीं करना है? अरे क्लोज नहीं करना था। यस मैम। प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर लो। गुड। नाउ अपने प्रोजेक्ट पे जाओ। ओके, एक बार SRC पे क्लिक करो और देखो कहाँ पे एरर आ रही है। मेन में जाओ, जावा में com.files में आ जाओ, एंटिटी में आओ, employee.java ओपन करो। यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। पैकेज का प्रॉब्लम है, पैकेज का नाम pack2 है ना यहाँ पर, तो आपको पैकेज का जो नाम था वो चेंज करना है। गुड इवनिंग सुप्रिया। तो पैकेज का नेम जो है वो ये आपका यहाँ पर है एंटिटी। ओके, तो एक यस मैम। इसको ले लो, ठीक है, सेव कर दो इसको। यस मैम, हो गया। एरर चला गया? यस मैम। ठीक है, गुड, थैंक यू मैम। नो प्रॉब्लम। हाँ जी, और किसी के कोई डाउट्स हैं लास्ट क्लास के? मैम जो एक कल साथ इंपोर्ट करने के लिए शॉर्टकट आपने क्या बताया था? एक साथ इंपोर्ट करने के लिए Ctrl+Shift+O। ओके मैम। यस, एनी अदर डाउट्स एनीवन? किसी को कुछ पूछना है? मैम प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग था कि फ्रंट एंड तो डिज़ाइन हो गया बट बैक एंड में जो है डेटाबेस डिज़ाइन कैसे करें? देखो, बैकएंड में डेटाबेस नहीं बनाना है, डेटाबेस तो आपका MySQL में ही बनेगा, ठीक है। और जो डेटाबेस की प्रोग्रामिंग है वो डाउ क्लास में आती है। तो एक काम ये कर सकते हो, देखो JDBC का यूज भी कर सकते हो बैकएंड में, और JDBC के अलावा आप अगर चाहो तो अभी में हम हाइबरनेट स्टार्ट कर ही रहे हैं, तो आप हाइबरनेट भी यूज कर सकते हो। तो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको इसमें से क्या लेके जाना है, ठीक मैम है। हाइबरनेट ही कर सकते हैं। हाइबरनेट, जेडीबीसी में सारे लॉजिक स्वयं लिखने पड़ेंगे तो? देखो लॉजिक्स तो थोड़े बहुत वहां पर भी लिखने पड़ेंगे, बस ये रहेगा कि क्वेरीज नहीं लिखनी पड़ेंगी, उसके लिए हमें फंक्शंस मिल जाएंगे, तो ये चीज रहती है उसमें, ठीक है। बाकी आपकी जहां तक की प्रोजेक्ट्स की बात है, जैसे मैंने कल कहा ही था
कि मैं आप लोगों को कुछ आइडिया दे सकती हूँ यहाँ पर। तो लेट मी जस्ट पुल आउट सम ओल्ड फाइल्स ऑफ माइन। तो मैं उसमें से आप लोगों को एक बार आइडिया दे दूंगी कि आप इसको कैसे क्रिएट कर सकते हो। देखो, अगर आप लोगों को कुछ भी क्रिएट करना है ना, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, मैं आपको एक पुराना अपना मतलब इसमें ऑप्शन ओपन करके दिखाऊंगी जिसमें हमने कुछ असाइनमेंट्स किए थे। अगर आप लोग प्रोजेक्ट के लिए सोच रहे हो तो आप इसमें से भी आइडिया ले सकते हो कि आप लोगों को क्या क्या क्रिएट करना है। ठीक है, ओपनिंग सम वर्क स्पेसेस ऑफ माइन हो। ओके, सो जस्ट लुकिंग फॉर दिस फॉर सम फाइल्स ऑफ माइन। तो इसमें भी हम चेक कर सकते हैं कि आपके पास क्या क्या वैल्यूज रहेगी। ठीक है, सो चलिए, ओके। तो आप लोगों को ना एक आइडिया देना अगर है, अगर आप लोग प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हो, तो सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों को एक बता रही थी यहाँ पर, उसे हम चेकआउट कर लेते हैं। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब प्रोजेक्ट्स क्या मतलब, यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को अगर CRUD एप्लीकेशन क्रिएट करके देखना है, तो आप लोग CRUD एप्लीकेशन का मैं एक आपको डेमो यहाँ पर जो मेरे पास है वो मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। इससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को अगर कोई भी ऑपरेशन कराना है JDBC से रिलेटेड, वो आप लोग कैसे करोगे। ठीक है, तो लेट मी जस्ट चेक इट आउट। ओके, तो सी जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं थोड़े से माइनर से चेंजेस कर रही हूँ सो दैट कि प्रोजेक्ट जो है वो वर्किंग ऑर्डर में आ जाए, क्योंकि ये पुराने वर्जन में क्रिएटेड है। तो सी यहाँ पर हम लोगों ने करा क्या था कि हमारे पास जो एंटिटीज क्लासेस थी, आप लोगों को जैसे कि डाउ क्लास कभी बनानी पड़ती है तो उसको आप लोग क्रिएट कर सकते हो। एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने लॉगिन चेक करने के लिए अलग से फंक्शन क्रिएट किया हुआ है। एम्प्लॉय को रिकॉर्ड करने के लिए सेव को अलग से दिया हुआ है। सेम वे में अगर आप लोग क्या चाहते हो कि यहाँ पर आप लोग जब भी काम करो, ठीक है, तो इसको फ्रंट एंड के साथ भी जोड़कर देख सको, तो ऐसे केसेस में हमने यहाँ पर कुछ फाइल्स भी बना रखी हैं। एज यू कैन सी वी हैव लॉट ऑफ फाइल्स हेयर। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इस वाले प्रोजेक्ट को एक बार रन करती हूँ। लेट्स सी कि इसमें क्या क्या चीजें थी।
सी, ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट था जो मैंने अपने स्टूडेंट्स को ही कराया था सिखाने के लिए। ठीक है, इसके अंदर हमने एम्प्लॉय पोर्टल क्रिएट किया हुआ है, एम्प्लॉयज व्यू करने हैं तो हम यहाँ पे आईडी डाल देते हैं, लाइक मैंने दे दिया E101, तो व्यू रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये एम्प्लॉय का कोड मैंने सही डाला है तो मेरे पास रिकॉर्ड आ जाएगा। अगर मुझे सभी रिकॉर्ड्स देखने हैं तो यहाँ पे ये पेजिनेशन लगा हुआ है जिसमें पेज 1, पेज 2, पेज 3 करके रिकॉर्ड्स आते हैं। अभी यहाँ पर वैल्यूज क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये मेरा एक पुराना प्रोजेक्ट है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या आई, कनेक्शन क्रिएट था, सब कुछ था। ओके, नथिंग एल्स कि एक्चुअली यहाँ पे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जो ये सब दिखा रहा है, ये इसलिए दिखा रहा है कि जो डेटा मैं यहाँ से गेट करवा रही हूँ ना, उस डेटा की वैल्यूज इसको फेच होने पर नहीं मिल रही है, क्योंकि मैंने जो इसका टेबल था आई थिंक मेरे सिस्टम से डिलीट हो चुका है, दैट इज द रीजन यहाँ पर ये इस चीज को गेट नहीं कर पा रहा है। लेकिन बाकी अगर आप ऑपरेशंस देखोगे तो यहाँ पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज हो रखा है, ठीक है, और इसमें वर्किंग चल रही है इसी की। अब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर मान लो मैं इसके होम पेज पे जाती हूँ, तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेस करके देख सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, ये लॉगिन का पेज बना हुआ है। ठीक है, ऐसे ही अगर रजिस्टर करना है तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने क्रिएट किया हुआ है जहां पे आप यूजर की डिटेल्स को डाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। और रिकॉर्ड को क्या कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, इसमें हमने इमेजेस के लिए भी रखा हुआ था ऑप्शन कि यूजर अपनी इमेज डाल सकता है, तो कोई भी एक इमेज डाल देती हूँ मैं। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर जो अभी छोटे मोटे एरर्स दिख रहे हैं ना, वो इसी वजह से दिख रहे हैं क्योंकि इस प्रोजेक्ट के जो टेबल है वो यहाँ पर अभी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप इसको इग्नोर करते हो तो यहाँ पर हमारे जो बेसिक ऑपरेशन है वो हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग एडमिन लॉगिन पेज पे जाना चाहते हो तो देखो ये आपको एडमिन के लॉगिन पेज के लिए भी आईडी पासवर्ड दे रहा है। एम्प्लॉय रिकॉर्ड देखना है तो यहाँ पर उसका आईडी दे दोगे तो उसका रिकॉर्ड भी आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी वैल्यूज वर्क कर रही है। ओके, तो यहाँ पर जो एरर है वो इसी वजह से है क्योंकि हमारा जो टेबल है वो मिसिंग है यहाँ से। तो जो मेरा टेबल था कंपनी 1, सॉरी डेटाबेस, और कंपनी 1 के अंदर मैंने यहाँ पर टेबल बनाया था ईएमपी नाम से, जिसके अंदर मैंने ये सारे ऑपरेशंस करा कर देखे थे। ठीक है, तो आप लोगों को करना क्या होता है, जैसे कि ये डिलीट का, अपडेट का, जो भी आपका फंक्शन बनता है वो आप लोग यहाँ बनाकर छोड़ते हो, एंड आफ्टर दैट ये क्या करेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपके प्रोग्राम के अंदर वर्क कराएगा। अब यहाँ देखो मैंने बहुत सारी JSPs और HTML फाइल्स बना रखी हैं, जैसे कि एडमिन प्रोफाइल डॉट HTML पेज है, तो इसमें एडमिन का प्रोफाइल शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने थोड़ा CSS भी लगाया था, एंड एक्चुअली ये मेरे स्टूडेंट्स ने ही क्रिएट किया था। ठीक है, तो उनसे मैं काम करवा रही थी साथ के साथ में। तो अपडेट यूजर, डिलीट यूजर, तो ये ऑप्शंस वहां पर दिखती है। सेम वे में रजिस्ट्रेशन पेज का जो भी हमने देखा उसका कोडिंग यहाँ पर आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे home.jsp जो है उसका कोडिंग यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको मल्टीपल फाइल्स को एक साथ में लेना पड़ता है। ठीक है, जब आप वेब प्रोजेक्ट बनाते हो। बैकएंड की बात है तो बैकएंड को जोड़ने का मैंने आपको कल बताया ही था ऑप्शन। ठीक है, तो उस हिसाब से भी आप लोग इसको जोड़ सकते हो। अभी मैंने आप लोगों को क्या नहीं बताया, आप लोगों को मैंने ये आई थिंक इसमें ये नहीं बताया कि आप लोग सर्वलेट कैसे यूज कर सकते हो, क्योंकि सर्वलेट इज टोटली अ डिफरेंट स्टोरी, इसलिए मैं भी उस पर गई नहीं, मैंने कहा काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज आपको अगर प्रोजेक्ट के अंदर मतलब जैसे आपको कुछ आइडिया चाहिए, तो यहाँ पर देखो मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, ये प्रोजेक्ट्स जो हैं ये बेसिकली JDBC का भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट एक काम करते हैं, एरर देख मैं जरा रिजॉल्व कर दूं। ओके, तो ये वर्जन का प्रॉब्लम आ गया। मैंने वर्जन चेंज किया अभी यहाँ पर, लेकिन
प्रॉब्लम क्या है, आई थिंक इसने इसको कॉन्फ़िगर नहीं लिया, अभी ले चुका है बट स्टिल देयर इज अ प्रॉब्लम। तो अगर ऐसा कभी हो ना तो हमें बस क्या करना पड़ता है, एक बार फाइल को सेव कर देते हैं और इसकी pom.xml में जाके यहाँ पे भी आप वर्जन को चेंज करिए। ठीक है, सो इट विल रिजॉल्व द इशू। तो एक्चुअली इशू किसकी वजह से आ रहा है, देखो वर्जन की वजह से ही आ रहा है। तो मैं एक काम करती हूँ, 23 के अंदर जा नहीं रहा है, तो लेट जस्ट डू सिंपल वन थिंग, पुराना वर्जन उठाते हैं, लेकिन कौन सा ले लेते हैं इसमें हम, 21 ले लेते हैं, दैट्स विल बी बेटर। ओके चलिए, तो अभी यहाँ पर देख रही हूँ मैं, देखो जो एरर आ रही थी वो यहाँ पे फाइल में से तो जा ही चुकी है। 2 मिनट और देंगे तो ये प्रोजेक्ट को क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। ठीक है, तो लेट्स जस्ट अपडेट द प्रोजेक्ट ऑल्सो। तो ये एक बना हुआ प्रोजेक्ट है, मतलब प्रॉपर एक वेबसाइट बना हुआ है जो हमने यहाँ पे बनाया था। इसकी pom.xml में चेंजेस डाल देते हैं। ठीक है, तो आप देखो अभी इस प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक्चुअली इसमें हमने एक डेटाबेस यूज किया था, connect.java में देखते हैं, डेटाबेस का नाम था ASAP। अगर ये डेटाबेस अभी भी मेरा यहाँ पर है MySQL में, then I can run this project and show you how it is working. तो दिस इज द कंप्लीटली वेबसाइट जो हमने बनाई थी जावा का यूज करके। यस दिस इज हेयर, तो मेरा टेबल है यहाँ पर, मतलब डेटाबेस है जिसके अंदर सारे टेबल्स बने हुए हैं इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। तो अब एक काम करते हैं ना, इस प्रोजेक्ट को एक बार रन करके देखते हैं, लेट्स सी। और इसे क्लोज कर देते हैं। ये तो पोर्ट का प्रॉब्लम आता है क्योंकि मैंने दूसरी तरफ सर्वर चला रखा था, इसी वजह से यहाँ पर एरर हो गया। एक बार दोबारा रन करके देख लेते हैं। एक्चुअली वही प्रॉब्लम आ रहा है, पोर्ट की वजह से यहाँ पे ये सर्वर शो नहीं कर रहा है। तो ऑनलाइन कोर्स पोर्टल जो है, एक बार मैं रिफ्रेश करती हूँ इसे। ओके तो देखो ये रिसोर्स ना होने की प्रॉब्लम जो आती है ना, वो कई बार क्यों आ जाती है, देखो यहाँ पर एरर नहीं दिखा रहा, यहाँ तो प्रोजेक्ट बिल्कुल सही से हमारा स्टार्ट हुआ था, बट प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना, कई बार ये फाइलों को गेट नहीं कर पाता क्योंकि हमने वर्जन भी काफी चेंज कर दिया। तो यहाँ पे एक बार और इसको मैं रन करके देखती हूँ, लेट्स सी। स्टिल नॉट वर्किंग, चलो कोई बात नहीं। एक्चुअली ये वर्जन वगैरह जब चेंज करते हैं ना तो काफी चेंजेस लगाने पड़ते हैं प्रोजेक्ट में। इस प्रोजेक्ट की अगर मैं आप लोगों को फाइल्स शो करूंगी तो आप वहां पे देख सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हो रखी है। इसकी एक PDF भी है विच वी क्रिएटेड अर्लियर, और ये मेरा रनिंग प्रोजेक्ट है, उसके अंदर में से एक है जिसको हम यहाँ पे यूज करके देख रहे थे। दिस इज कॉल्ड ऑनलाइन कोर्स पोर्टल। और इस प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों को जो PDFs वगैरह है वो भी मैं एक बार शो कर देती हूँ। सी यहाँ पे ये सारी चीजें गिवन है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जो भी आप लोगों को दिख सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये सर्वर के अकॉर्डिंग है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जब बनाया था स्टूडेंट ने, ये टॉमकैट 7 में बनाया था,
एंड आफ्टर दैट ये बाद में हम इसको यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे इसके स्क्रीनशॉट्स भी हैं, इफ यू वांट टू सी। तो यहाँ पर आपका जो प्रोजेक्ट जब खुलता है ना, तो फर्स्ट पेज एक्चुअली में ये आता है। इस प्रोजेक्ट ओके तो देखिए यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आएगा, इस टाइप का प्रोजेक्ट ओपन होगा। जैसे ये इसका फर्स्ट पेज है। ऐसे ही अगर मान लो किसी को क्या करना हो, एडमिशन लेना हो, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर वो क्या करता है, इसके बाकी के पेजेस ओपन करता है, जिसमें कोर्सेज वगैरह आ जाते हैं कि कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये उसी बेसिकली प्रोजेक्ट के स्क्रीनशॉट्स हैं, जिसको मैं अभी ओपन करने के लिए ट्राई कर रही थी। मेरे को एक बार देखना पड़ेगा प्रॉब्लम्स क्या है इसके अंदर, मतलब जो अभी दिखा रही है, क्योंकि मैंने इसके अंदर वर्जन चेंज कर दिया बेसिकली जेडीके का, इसकी वजह से ये प्रोजेक्ट वर्क नहीं कर रहा। तो एक चीज तो ये आ जाती है, और ऐसे ही ना यहाँ पर अगर आप लोग वर्क करना चाहो तो और भी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि आप लोग अगर चाहो तो कोर जावा के अकॉर्डिंग भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों को ये मिल जाएगा कि मतलब कैसे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको चलो फिलहाल अभी इतना पे ही छोड़ती हूँ, और भी प्रोजेक्ट्स दिखाऊंगी बाद में, लेकिन पहले मैं देख लूंगी, क्योंकि अभी वर्जन चेंज होने की वजह से काफी चेंजेस आ गए, तो अभी प्रोजेक्ट्स को वर्किंग ऑर्डर में मुझे लेकर आना पड़ेगा नए वर्जन के अकॉर्डिंग। अच्छा, एक और चीज है जो मैंने नोटिस की आप सभी के लिए, आप लोगों ने मॉड्यूल एंड टेस्ट कंप्लीट नहीं किए। कौन कौन से स्टूडेंट है जिनके मॉड्यूल एंड टेस्ट कंप्लीटेड है अभी?